साल 1830 की बात है। विक्टर ह्यूगो नाम के एक फ्रेंच ऑथर एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी डेडलाइन फेस कर रहे थे। उन्होंने अपने पब्लिशर को एक नई बुक प्रॉमिस की थी, लेकिन वो बुक लिखने की जगह बाकी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे थे, अपने गेस्ट को एंटरटेन कर रहे थे और अपने काम को डिले करते जा रहे थे। इस बात से तंग आकर ह्यूगो के पब्लिशर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेडलाइन सेट की, जो कि सिर्फ 6 महीने दूर थी। बुक को फरवरी 1831 तक ख़त्म होना ही था। अब ह्यूगो ने अपनी बुक को पूरा करने के लिए और अपने प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने घर से अपने सारे कपड़े निकाले और उन्हें पैक करके अपने असिस्टेंट को देकर किसी बड़ी अलमीरा में लॉक करके रखने के लिए बोला। अब उनके पास एक बड़े से शॉल के सिवा पहनने को कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अब कहीं बाहर जाने के लिए उनके पास कपड़े ही नहीं थे। वो अपनी स्टडी में ही रहे और बुक लिखना स्टार्ट किया। उनकी बुक हंचबैक ऑफ नोत्र दाम अपनी डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही पब्लिश हो गई। दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ इसलिए दिया ताकि आपको ये बात समझ में आए कि बड़े बड़े ऑथर्स और बड़ी बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ भी प्रोक्रास्टिनेशन से अछूती नहीं थी। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है जो ज़रूरी काम है उसे टाल कर जो गैर ज़रूरी काम है या फिर जो काम ज़रूरी नहीं है उन्हें करना। टालने की आदत को हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। मैंने भी अपनी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन को फेस किया है, तो अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप रिलेट कर पाओ। तो मैं भी अपनी लाइफ में सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए बड़े बड़े डिसीजंस बनाती थी, और उस सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को अचीव करने के लिए मुझे जो एक्शन प्लान की ज़रूरत होती थी, जिन एक्शंस को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती थी, उसकी लिस्ट भी बनाती थी। और मुझे लगता था कि ये करना तो बहुत ही सिंपल है। जो लिस्ट बनाती थी उसे देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो चुटकियों का खेल है, इसे कंप्लीट करना। लेकिन जब बात आती है प्रेजेंट की, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई काम किया और मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे आपने कुछ किया और आपको तुरंत उसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपको लगेगा कि ये काम आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आप इस काम को करने के लायक ही नहीं हैं। तो अगर मैं उस काम में फ़ेल हो गई तो मेरा दिमाग मुझे तुरंत मेरे पास्ट के जो फेलियर वाले एक्सपीरियंसेस थे उन्हें याद दिलाने लगता था, और मैं वो जो काम है, जो मुझे एक्शंस करने हैं, उसे प्रोक्रास्टिनेट कर दिया करती थी। अब हो सकता है आपके साथ भी ऐसा है। थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। हम सब के 2 वर्जन्स होते हैं। एक होता है हमारा फ्यूचर सेल्फ, जिसे हमारे जो कुछ बड़ा करना चाहता है ज़िंदगी में, जो बड़ी बड़ी बातें सोचता है और उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य भी होता है। उसे टाइम, कंसिस्टेंसी, फोकस, इन सब चीज़ों का मतलब पता होता है, इनकी अहमियत पता होती है। लेकिन एक होता है हमारा प्रेजेंट सेल्फ। हमारा प्रेजेंट सेल्फ जब काम करने की बात आती है तो हमें डिस्करेज कर देता है, हमें डिमोटिवेट कर देता है और काम को टाल देता है। तो अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो हम जो फ्यूचर में बड़ा बनना चाहते हैं वो हम कभी नहीं बन पाएंगे। आजकल के लोगों को लगता है कि इंटरनेट ने ही प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ावा दिया है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इतना बिजी हैं कि उनके लिए ज़रूरी कामों के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन 800 बीसी में एक राइटर हुआ करते थे, उनका नाम था हेसियोड। ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, और उन्होंने लिखा था अपनी एक किताब में, पुट योर वर्क ऑफ टिल टुमारो और द डे आफ्टर। तो ये साबित करता है कि वो लोग भी अपना काम कल और उसके बाद पर टालते थे। इसके साथ ही सुकरात और एरिस्टोटल के बारे में आपने तो सुना ही होगा। उन्होंने प्रोक्रास्टिनेशन को नाम दिया था अक्रेशिया। अक्रेशिया का मतलब होता है ज़रूरी कामों को ना करके दूसरे काम जो ज़रूरी नहीं है या फिर कम ज़रूरी हैं उन्हें करना। साथ ही साथ करीब 20 सदियों पहले एक स्टोइक फिलोसोफर थे, सेनेका। उन्होंने लिखा था कि मूर्खों की सबसे कॉमन बात यही है कि वो हमेशा ज़िंदगी जीने की तैयारी करते रहते हैं पर कभी ज़िंदगी जीते नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का सीधा मतलब है कि आप अपने मन और अपनी बॉडी को रेगुलेट करने में फ़ेल हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारी लाइफ पर क्या क्या बुरे प्रभाव डालता है। सबसे पहली चीज़, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। तो एक बुक लिखी गई थी, प्रोक्रास्टिनेशन पज़ल, जो कि डॉक्टर टिम
पिचल ने लिखी थी। लगभग 40 साल उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन पर रिसर्च किया है। तो वो कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अक्सर ऐसी हंसी में कह देते हैं कि मैं तो आखिरी वक्त तक काम को टालता रहता हूँ, या मैं तो लास्ट मिनट का वेट करता हूँ, जब सर पर तलवार लटकती है तभी काम करता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी की और एस्पेक्ट्स में भी, अपनी हेल्थ को लेकर या फिर अपनी फैमिली को लेकर, वहाँ भी प्रोक्रेस्टिनेशन देखने को मिलता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, पर उसको भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रेस होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप डेडलाइन का वेट कर रहे थे, आपने काम नहीं किया, लेकिन जब डेडलाइन आ जाती है, सर पर तलवार लटक रही होती है, तो उस वक्त स्ट्रेस भी तो बहुत सारा होता है। आपने अपना असाइनमेंट नहीं फिनिश किया, आपने अपना ऑफिस का काम नहीं फिनिश किया, तो ये सब चीज़ें तो एक तरफ हैं। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास नहीं गए, तो वहाँ पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको वेट लूज़ करना है तो आपको वॉक के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो डॉक्टर टिम पिचल अपनी बुक में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि देखिए, काम को टालने की वजह से हमें अफसोस भी हो जाते हैं, वो भी कई तरह के अफसोस होते हैं। काम को टालने का अफसोस तो फिर भी आप उसके लिए मेकअप कर सकते हैं काम को करके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें दुख भी होता है, लेकिन अफसोस भी होता है। या तो फिर आपने उनके साथ कुछ गलत किया या उन्हें कुछ गलत कह दिया, एक वो अफसोस होता है जो उनके जाने के बाद आपको होता है। और दूसरा अफसोस होता है कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन आप उस चीज़ को टालते गए थे कि 6 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, या फिर शायद वो आपसे कुछ उम्मीद लेकर बैठे थे कि आप उनके लिए करेंगे, लेकिन आप उसको टालते गए। आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से आप उसे नहीं कर पाए। तो वो अफसोस ऐसा होता है जिसके लिए आप कभी भी मेकअप भी नहीं कर सकते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत बन चुकी होती है। तो वो काम के को लेकर ही नहीं होती है, वो आपकी लाइफ के और भी अलग अलग एरियाज़ में शो होने लगती है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी हैप्पीनेस को भी इफ़ेक्ट करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी हैप्पी, टाई टू अ गोल, नॉट टू द पीपल और थिंग्स। सो अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक गोल बनाइए, अपनी ज़िंदगी को एक गोल से बांधिए, ना कि लोगों से। क्योंकि जब आप गोल को अचीव करते हैं, जो अचीवमेंट की फीलिंग आती है, उससे ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग कोई भी नहीं होती है। तो आप बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर देते हैं अगर आप सच में प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अपने काम को टालते रहते हैं, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और आप हैप्पीनेस वाली फीलिंग को मिस कर देते हैं। आप देख लेते हैं कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक इमोशनल ब्लॉकेज होता है, हमारे अंदर एक डर होता है, हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हमें लगता है कि हम जो भी करने जा रहे हैं, शायद वो काम करके हमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा, हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसीलिए उस काम को हम टालते रहते हैं। अगर आपको ये पूरा यकीन है कि नहीं, ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद मुझे इसमें A+ ग्रेड ही मिलेगा, अगर आपको यकीन है कि ये बिज़नेस अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके लिए मैं काम करता हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बना पाऊँगा, आपका ये डाउट नहीं है, आपके अंदर कोई डर नहीं है, तो आप उस काम को क्यों नहीं करोगे? आप करोगे। लेकिन क्योंकि विश्वास की कमी होती है, भरोसे की कमी होती है, इसीलिए आप उस काम को नहीं करते। दुनिया में 80% से ज़्यादा लोग होंगे जिन्हें मंडे को काम पर जाना पसंद नहीं होता, पर फिर भी वो जाते हैं ना। एक डॉक्टर को हॉस्पिटल जाना ही है और वहाँ पर जाके काम करने हैं, डॉक्टर वाले काम करने हैं। पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन भी जाना है और वहाँ जाकर केसेस देखने ही होते हैं। क्यों? या इसके लिए उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या सल्यूशंस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर, क्योंकि वो एक डॉक्टर की इमेज से आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए अगर उसका मन नहीं भी कर रहा है तब भी उसे हॉस्पिटल जाना ही होता है। एक पुलिस ऑफिसर की इमेज के साथ आइडेंटिफाई करता है, तो इसीलिए अगर उसे अपना काम नहीं भी पसंद है तो वो करता ही है। तो अगर आप अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये काम मुझे करना ही है, इसके लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद उठ के वो काम करेंगे। जैसे अगर आप एक अच्छी बेटी हैं या फिर एक अच्छे बेटे हैं, तो आपको पता है कि अगर आप
एक अच्छे बेटे हैं तो आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे ही रखेंगे। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपको पता है कि आपको क्लास में जाने से पहले अपने स्टूडेंट्स के भले के लिए उनको सबसे अच्छा लेसन, सबसे अच्छा क्लास देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो आप करोगे, आप उसको टालोगे नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर की इमेज के साथ आइडेंटिफाई करते हो। आप अगर अपने आप को एक हेल्दी इंसान के साथ आइडेंटिफाई करते हो तो आप रोज़ अपने बॉडी को फिट रखने के लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लोगे, क्योंकि आप एक हेल्दी पर्सन के साथ आइडेंटिफाई करते हो। तो वही चीज़ है, अगर आपका जो भी काम है जिसको आप टाल रहे हो, आप उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन आपको लगता है कि हाँ ये इंसान ये काम करता है, तो आप खुद को वही इसी इंसान की इमेज के साथ आइडेंटिफाई करो और फिर वो काम करके देखो, आप डेफिनेटली वो काम करोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मार्क ट्वेन ने अपनी बुक में बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आपको कोई फ्रॉग खाना है तो आपको वो सुबह उठते ही सबसे पहला चीज़ वो फ्रॉग खाना चाहिए। यहाँ पे फ्रॉग से उनका मतलब था सबसे हार्ड टास्क जो आपको परफॉर्म करना है उस दिन का। आपके पास लिस्ट है कि मुझे ये टास्क करने है, उसमें सबसे कठिन काम जो आपको लगता है वो आपको सबसे पहले करना चाहिए। कि अगर आपके पास 2 फ्रॉग्स हैं खाने के लिए तो आपको उसमें से जो सबसे बड़ा फ्रॉग है वो पहले खाना चाहिए। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने आज वो फ्रॉग नहीं खाया तो कल आपके पास खाने के लिए 2 फ्रॉग्स होंगे और आप उसको टालना शुरू कर देंगे, और इसी तरह अगर आप रोज़ टालते जाएंगे तो महीने भर बाद आपके पास बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठा हो जाएंगे और आप फिर वो काम कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। पहले 2 मैंने बुक से लिए थे। जो मैंने क्या किया मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो मैं चीज़ों को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, और स्पेशली जब आप अपना कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था ये करना है वो करना है, लेकिन क्योंकि वही चीज़ होती है, डर लगता है, डाउट होता है, फेथ नहीं होती है, कि कंपैरिजन करते हैं आप और लोगों के साथ, तो आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करती थी। लेकिन फिर मेरे अंदर वो चीज़ आने लगी कि अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो उसका जो पेन होता है वो अनबेरेबल हो गया मेरे लिए, कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं सो नहीं पाती थी, मुझे स्ट्रेस होने लगा था कि मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँ? तो डिस्ट्रैक्शंस जब होते थे तो मैंने सुबह सबसे पहले अपना फॉरेस्ट ऐप, एक प्रोडक्टिविटी ऐप है जिसको मैंने अली अब्दाल की वीडियो से देखा था, तो मैंने उसको डाउनलोड किया हुआ था, इंस्टॉल किया हुआ था अपने फ़ोन पे, और मैं अपने आप को बोलती थी कि मुझे ये काम करने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। उस पर मैं सेट कर लेती थी टाइम, और वो 1 घंटे में बिल्कुल भी नहीं हिलती थी। तो बहुत अच्छी ऐप है, उसमें ऐसे ट्रीज़ उगते हैं तो आपको अच्छा लगता है। सबसे डिफ़िकल्ट टाइम मेरे लिए होता था लंच ब्रेक, क्योंकि लंच ब्रेक थोड़ा बड़ा होता है, फिर आप खाना वाना खा के तो आपको लगता है कि थोड़ा सो जाते हैं, नैप ले लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं, और अपने आप को बोलने के लिए भी होता है कि मैंने अभी इतना काम किया है, थोड़ा सा और मज़े कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो उस वक्त मैं अपने आप को बोलती थी कि चलो ठीक है, फ़ोन देख लेंगे, 15 मिनट काम कर लेते हैं, 15 मिनट्स लगेंगे ये काम करने के लिए, फिर फ़ोन देख लेंगे। तो ये मैंने ट्राई किया, तो मैंने काम करना स्टार्ट किया अपने आप को बोल के कि मैं 15 मिनट बाद फ़ोन देखूंगी या 15 मिनट बाद एक नैप ले लूँगी। 15 मिनट कब 1 घंटे में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। और ये चीज़ मेरे साथ 3-4 बार मैंने अपने आप को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एंड इट वर्क लाइक मैजिक। तो मैंने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं इस तरह से अपना एक प्रॉब्लम दूर कर पाई। दूसरा पॉइंट जिसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया वो ये था कि मैं अपने आप को बोलती थी कि अगर मैंने ये काम अभी नहीं किया तो मैं इस काम को कभी नहीं करूँगी। देखिए, जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप अपने माइंड को यही बोलते हैं कि चलो ये काम मैं 10 मिनट बाद कर लूँगी, या फिर ये काम मैं शाम को कर लूँगी, या फिर मैं कल कर लूँगी। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था, मैं बुक का नाम अभी नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये चीज़ मैंने ट्राई की, क्योंकि अगर आप अपने काम को ये बोलते हो देख करके कि अगर मैंने ये अभी नहीं किया, आपने नोटिस किया कि आपका जो ब्रेन है वो इस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए आपको बोल रहा है। अगर आपने ये काम अभी नहीं किया तो फिर आप ये काम कभी नहीं करोगे, तो आपका ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो वो फिर भी ओके रहता है कि चलो करना तो है ही है, पर कभी नहीं। दैट्स अ डेंजर सिग्नल। तो वो तुरंत आप वो काम लेके बैठ जाते हो और आप उस काम को पूरा करते ही करते हो। तो आप भी ट्राई करके देखना। मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि मैंने बुक से लिए हैं, 2 पॉइंट्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा वाइबल लगे आप उसको ट्राई करके देखना, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपके लिए क्या काम किया। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप ज़रूर कोई ना कोई एक चीज़ भी पकड़ लोगे और
वो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को दूर कर सकता है। तो आप जब एट द एंड ऑफ द डे आप दिन को देखते हो कि आपने जितने भी काम अपने लिए सोचे थे वो सारे पूरे कर लिए, तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है, ट्रस्ट मी। तो आई होप दैट ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है और ये वीडियो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को पूरी तरह से ख़त्म करने में आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।